एपिसोड 11 आमना सामना। रात का अंधेरा हवेली की दीवारों पर भारी लग रहा था। आर्या सेराफिना अपने कमरे में बैठी थी। उसकी उंगलियां तस्वीर पर कसकर जमी थीं। अनामिका की तस्वीर। यही है जिसने मेरी सांसें छीनी, मुझे अपने परिवार से छीन लिया। दरवाजा अचानक खुला। विक्टर अंदर आया, हाथ में एक गिलास शराब लिए। उसने सीधे आर्या की ओर देखा। तुम्हें बदला चाहिए और मुझे ताज। हम दोनों मिलकर खेल सकते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारा असली दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी है। आर्या उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी, लेकिन जवाब देने से पहले ही फोन की घंटी बजी। विक्टर ने कॉल उठाया, फिर मुस्कुराकर फोन आर्या को थमाया। कोई तुमसे मिलना चाहता है। फोन के दूसरी ओर वही आवाज गूंजी। आर्या। ओह माफ करना, अब तो सेराफिना कहूं। कितना अच्छा है कि तू मरकर भी जिंदा है। पर याद रख, अब ये ताज सिर्फ मेरा है। आर्या का खून खौल उठा। ये आवाज अनामिका की थी। अगले दिन शहर के बीचों बीच एक भव्य पार्टी रखी गई। लाइट्स, कैमरा और चमकते चेहरे। और उसी चमक में खड़ी थी अनामिका। वह अब अपने आप को रॉयल प्रिंसेस कह रही थी। लोगों की भीड़ उसके पैरों में झुकी हुई थी। लेकिन अचानक हॉल का दरवाजा खुला। काले गाउन और ऊंची हील्स में बिजली जैसी चाल से सेराफिना आर्या अंदर दाखिल हुई। लोग सन्न रह गए। दोनों बहनें पहली बार आमने सामने थीं। अनामिका ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, तो तू बच गई, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। ये खेल मेरा है और जीत भी मेरी होगी। आर्या की आंखों में आग थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, खेल अब शुरू होगा अनामिका, और इस बार तेरी हर चाल तुझे ही डुबोएगी। एपिसोड 12 खून का खेल। पार्टी का हॉल अब सन्नाटे से गूंज रहा था। हर निगाह अनामिका और सेराफिना पर टिकी हुई थी। अनामिका ने शैंपेन का गिलास उठाया और नकली मुस्कान के साथ बोली, तू सोच रही है कि लोग तुझे पहचान लेंगे? तू सिर्फ एक परछाई है, मैं असली रानी हूं। सेराफिना की नजरें सीधे उसकी आंखों में धंसीं। रानी वही होती है अनामिका, जिसकी ताकत भीड़ से नहीं, खून से पहचानी जाए। भीड़ हल्की सी घबराकर पीछे हटी। विक्टर अब तक चुप था, लेकिन उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उसे पता था कि ये आमना सामना सिर्फ शब्दों का नहीं रहेगा। अचानक एक गोली चली। शोर मच गया। सभी लोग झुक गए, लेकिन गोली दोनों बहनों के बीच वाली मूर्ति से टकराई। अनामिका के लोग तुरंत बंदूकें निकालकर सेराफिना को घेरने लगे। लेकिन सेराफिना ने सिर्फ हाथ उठाया और उसी पल उसके गार्ड्स परछाइयों से निकलकर चारों ओर फैल गए। हॉल अब युद्धभूमि बन चुका था। खून की बूंदें सफेद संगमरमर पर टपक रही थीं। अनामिका चीखकर बोली, तू मुझसे नहीं जीत सकती, क्योंकि इस ताज के लिए मैंने अपने ही खून का गला घोंटा है। सेराफिना ठंडी मुस्कान के साथ पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, और मैंने तुझसे भी बड़ा गुनाह किया है। मैं मरकर भी जिंदा हूं। अनामिका की आंखें फैल गईं। उस पल उसे यकीन हो गया, आर्या सचमुच लौट आई है। एपिसोड 13 नकाब के पीछे। पार्टी का हॉल अब धुएं, खून और चीखों से भर चुका था। बंदूकें लगातार गरज रही थीं। सेराफिना के गार्ड्स और अनामिका के आदमियों के बीच मौत का खेल चल रहा था। अनामिका अपने गाउन के दामन को बचाती हुई पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन होंठ अब भी अहंकार से मुस्कुरा रहे थे। आर्या, तूने लौटकर गलती की।
अब तुझे दोबारा मौत मिलेगी और इस बार तुझे कोई दूसरा शरीर भी नहीं मिलेगा। सेराफिना ने उसके सामने कदम बढ़ाया। तेरी सबसे बड़ी भूल यही है, अनामिका। तू मुझे अब भी वही कमजोर लड़की समझ रही है। लेकिन मैं अब क्वीन ऑफ डेथ हूं। विक्टर अब भी कोने में बैठा था। उसकी आंखें दोनों बहनों पर जमी थीं। वो धीरे धीरे ताली बजाने लगा। पूरा हॉल एक पल के लिए थम गया। कमाल है, विक्टर बोला। दो रानियां, एक ताज। और मैं देख रहा हूं कि दोनों ही जीतना चाहती हैं। लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। असल खिलाड़ी तो अब आएगा। इतना कहकर उसने उंगली से इशारा किया। दरवाजा खुला और अंदर आया एक नया चेहरा। काले सूट में, लंबा खतरनाक आभा लिए हुए। भीड़ उसे देखते ही पीछे हट गई। उसके कदमों की आहट से ही लोग कांपने लगे। अनामिका की आंखों में हैरानी थी। सेराफिना की सांस थम गई। विक्टर बोला, मिलिए असली बादशाह से, द शैडो किंग। हॉल में खामोशी छा गई। उस आदमी की नजरें सीधे सेराफिना पर गड़ी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तो वही लड़की जिसने मौत को भी धोखा दिया। एपिसोड 14, शैडो किंग का खेल। हॉल की हर रोशनी जैसे मंद पड़ गई थी। शैडो किंग का चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी, नुकीली और मौत जैसी गहरी सीधे सेराफिना पर टिकी थीं। अनामिका घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी बोली, विक्टर, तूने उसे यहां क्यों बुलाया? ये मेरा मामला है, मेरा ताज है। विक्टर हंसा। ताज कभी किसी का निजी मामला नहीं होता, अनामिका। असली खेल हमेशा खून और डर से तय होता है। और वो, उसने शैडो किंग की ओर इशारा किया, डर का असली मालिक है। सेराफिना ने एक कदम आगे बढ़ाया। कौन है तू? क्यों आया है? शैडो किंग ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक काली चेन निकाली। उस चेन में लटक रही थी एक टूटी हुई लॉकेट, वही लॉकेट जिसे आर्या ने मरने से पहले अपनी बहन को दिया था। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, ये लॉकेट तेरी मौत के दिन मेरे हाथ लगा था। तब से मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मौत से लौटकर आने वाली औरत, मेरे लिए सबसे बड़ा खेल। भीड़ कांप गई। अनामिका पीछे हट गई। उसे यकीन नहीं था कि शैडो किंग आर्या से इतना पुराना नाता रखता है। सेराफिना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर खेल चाहिए तो तैयार हो जा। लेकिन याद रख, जब क्वीन ऑफ डेथ खेलती है तो सिर्फ एक ही बचता है। शैडो किंग मुस्कुराया। तो फिर खेल शुरू। अचानक उसके इशारे पर लाइट्स बुझ गईं। सन्नाटा छा गया। और उसी अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। एपिसोड 15, अंधेरे की जंग। पूरा हॉल अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ गोलियों की आवाज, चीखें और टूटते गिलासों की गूंज सुनाई दे रही थी। सेराफिना की आंखें अंधेरे में भी शिकारी की तरह चमक रही थीं। उसने अपने गार्ड्स को इशारा किया, पोजीशन बदलो। अब ये खेल सिर्फ ताकत का नहीं, दिमाग का है। अनामिका घबराकर किसी टेबल के नीचे छिप गई। उसके लिए ये सब उसकी उम्मीद से ज्यादा था। शैडो किंग, क्या वो सच में मुझे भी मिटा देगा? उसके होंठ कांप रहे थे। अचानक अंधेरे में एक तेज वार हुआ। सेराफिना झुकी और छुरी उसके कंधे को हल्का सा चीर गई। खून बह निकला, लेकिन उसकी आंखों में और आग भर गई। तू कौन है? उसने फुसफुसाकर कहा। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? पीछे से शैडो किंग की आवाज गूंजी। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं।
मौत से लौटकर आने वाली औरत आखिर कितनी देर तक जिंदा रह सकती है? उसी वक्त रोशनी अचानक जल उठी और सबने देखा। सेराफिना और शैडो किंग आमने सामने खड़े थे, दोनों के हथियार एक दूसरे की गर्दन पर टिके हुए। विक्टर अब भी मुस्कुराकर देख रहा था। शानदार, यही तो चाहता था मैं। अब देखना मजा आएगा, कौन जीतता है और कौन ताज खोता है। भीड़ की सांसें थम गईं। अनामिका ने हिम्मत जुटाई और चीखी, शैडो किंग, उसे मार दो, ताज मेरा है। सेराफिना की आंखें ठंडी हो गईं। उसने धीरे से कहा, अनामिका, ताज की भूख तुझे मार डालेगी और मैं तेरी मौत का ऐलान आज से कर रही हूं। उसके ये शब्द पूरे हॉल में गूंज गए। एपिसोड 16, पहली चोट। हॉल में सन्नाटा छा गया था। सभी निगाहें सिर्फ दो लोगों पर थीं, क्वीन ऑफ डेथ और शैडो किंग। दोनों के हथियार एक दूसरे की गर्दन पर टिके हुए थे। एक पल के लिए सबको लगा कि अब इनमें से कोई एक मरने वाला है। लेकिन तभी शैडो किंग ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से फुसफुसाया, तेरी हिम्मत पसंद आई मुझे, लेकिन तू अब भी कच्ची है। इसके साथ ही उसने अचानक अपनी तलवार पीछे खींची और बिजली की तरह वार किया। सेराफिना पीछे हटी, लेकिन उसका हाथ कट गया। खून टपकने लगा। भीड़ हाफ उठी। ये पहली चोट थी, और वो भी क्वीन ऑफ डेथ को। अनामिका खुशी से चीख पड़ी, हाँ, यही चाहिए था मुझे। अब देख आर्या, तू मौत से भी नहीं बच पाएगी। लेकिन सेराफिना की आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग थी। उसने अपना खून हथेली पर लिया और दीवार पर जोर से पटका। लाल छींटें पूरे सफेद संगमरमर पर बिखर गईं। उसकी आवाज गूंजी, ये मेरी आखिरी हार नहीं, ये तो खेल की शुरुआत है। तूने मुझे लहूलुहान किया है, शैडो किंग। अब मैं तुझसे तेरे ही खून से हिसाब लूंगी। विक्टर हंस पड़ा, वाह, यही चाहिए था। असली खेल अब शुरू हुआ है। शैडो किंग ने अपनी तलवार नीचे की, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा रहस्य छिपा था। देखते हैं, क्वीन, तू कितनी देर तक खड़ी रह पाती है। हॉल से बाहर निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा, अगली बार खेल जानलेवा होगा। एपिसोड 17, पलटवार की योजना। सेराफिना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका हाथ अब भी बंधा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी कमजोरी नहीं थी। आईने में उसने अपनी परछाई देखी और फुसफुसाई, उन्होंने मुझे घायल किया, अब उनकी बर्बादी तय है। उसने अपने वफादार आदमी कार्लोस को बुलाया। अनामिका की हर चाल पर नजर रखो और शैडो किंग के बारे में सब पता करो। उसका अतीत, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, मुझे सब चाहिए। कार्लोस ने सिर झुकाया और कहा, क्वीन, उसके नाम से ही लोग कांपते हैं। लेकिन मैं आपके लिए नर्क में भी उतर जाऊंगा। सेराफिना ने ठंडी मुस्कान दी, यही चाहिए मुझे। अब इस खेल में कोई रहस्य नहीं रहेगा। एपिसोड 18, अनामिका का डर। दूसरी तरफ अनामिका अपने कमरे में बेचैन थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो आईने में खुद से बातें कर रही थी। आर्या लौट आई। उसने शैडो किंग को भी अपनी तरफ खींच लिया। अगर वो जीत गई तो? उसका डर अब उसके अहंकार को निगलने लगा था। लेकिन तभी उसे एक ख्याल आया, नहीं, अगर मैं शैडो किंग को अपने साथ बांध लूं, तो सेराफिना अकेली रह जाएगी। उसने अपने आदमी को आदेश दिया,
शैडो किंग को बुलाओ। मैं उसे वो दूंगी जो कोई और नहीं दे सकता। एपिसोड 19 शैडो किंग का सच। कार्लोस अपनी जान जोखिम में डालकर शैडो किंग के बारे में खबरें लाया। वो फाइल सेराफिना के सामने रखी। क्वीन, ये आदमी सिर्फ अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं है, ये सरकार और पुलिस तक को खरीद चुका है। लेकिन सेराफिना ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? कार्लोस ने फुसफुसाकर कहा, उसकी असली कमजोरी उसकी बहन थी, जिसे सालों पहले किसी ने मार डाला था। सेराफिना की आंखें सिकुड़ गईं। बहन? तो वो भी उसी दर्द से गुजरा है जिससे मैं गुजरी हूं। उसने धीरे धीरे फाइल बंद की और ठंडी आवाज में कहा, अगर मेरी और उसकी तकदीर एक जैसी है तो मैं उसे दुश्मन नहीं, साथी बना सकती हूं। एपिसोड 20 खतरनाक सौदा। शहर के सबसे ऊंचे टॉवर पर रात के अंधेरे में सेराफिना और शैडो किंग आमने सामने खड़े थे। हवा तेज चल रही थी। शैडो किंग ने कहा, तू मुझे दुश्मन बनाना चाहती है, फिर भी बुला लिया। ये तेरे लिए आखिरी मुलाकात हो सकती है। सेराफिना ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। नहीं, मैं दुश्मन नहीं, एक सौदा करना चाहती हूं। शैडो किंग हंसा। सौदा? मौत से लौटकर आई औरत मेरे साथ सौदा करेगी? सेराफिना ने धीरे से कहा, तेरी बहन के कातिल का नाम मुझे पता है। उसकी बात सुनकर शैडो किंग की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी झलकी। कौन? उसने धीमी आवाज में पूछा। सेराफिना ने ठंडी मुस्कान दी। अनामिका।